राजस्थान के कोटा में लंबे समय से चल रही निजी चिकित्सकों की हड़ताल आज खत्म हो गई और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोटा में कहा कि अब 50 बेड के ऊपर वाले बड़े अस्पतालों पर राइट टू हेल्थ बिल लागू होगा। इसके बाद राजस्थान प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां राइट टू हेल्थ बिल पेश किया गया है। ये डॉक्टर और सरकार की नहीं बल्कि आम जनता की जीत है। ये बिल आम जनता को बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है। पूरे कंट्री में राजस्थान पहला राज्य है जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार दिया, राइट टू हेल्थ बिल पास किया है और उसको जैसे ही गवर्नर साहब की मंजूरी आएगी पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे रूल्स बना के। और हमने जो स्टैंड लिया, डॉक्टर्स ने जो प्राइवेट ने किया उसके साथ समझौता हो गया। उनकी 2-3 बातें थी, हमने सब बात मान ली। हमने असेंबली में भी वो चीज़ कहा था और उन्होंने असेंबली नहीं कहा बिल में डालो, हम रूल्स में डाल देंगे। 50 बेड से नीचे वालों पर लागू नहीं होगा। जिन्होंने गवर्नमेंट से ज़मीन ली है, जो जिस तरह का मेडिकल कॉलेज है, ट्रस्ट के हैं, जो बड़े हॉस्पिटल है, सब पे लागू होगा। पूरा देश आज इस बिल पर पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है कि राजस्थान में ये लागू होगा। लोगों को जनता ने जो कमिटमेंट किया, हमारी सरकार का जो घोषणा पत्र था, पार्टी का घोषणा पत्र था, उसी को लागू करने का ये बहुत बड़ा कदम है। पूरे प्रदेश के लोगों को राइट टू हेल्थ बिल लागू का फायदा मिलेगा। चिरंजीवी का हमने जो 10 लाख से अभी 25 लाख कर दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जब प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आए थे बांसवाड़ा, तभी उनसे निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, इस चिरंजीवी योजना पूरे देश में लागू करो। आज उसको हमने कानूनी रूप देके जनता को अधिकार दे दिया कि उसके स्वास्थ्य का अधिकार कि वो कहीं भी अपना इलाज कराएगा वो फ्री होगा, सरकार उसका पेमेंट करेगी। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता हरिमोहन मेहरा यहां पर जुड़े हुए हैं। हरिमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, चिकित्सा मंत्री कोटा के दौरे पर रहे, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है? जी आलोक, आज प्रसादी लाल मीणा कोटा दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टरों के साथ समझौता हो गया है। डॉक्टरों की 2-3 बातें थी जो हमने मान ली है और आज इस बिल पर पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है। समझौता करने में जब उनसे पूछा कि 16 दिन का टाइम कैसे लगा, तो मंत्री का जवाब था कि हमारी तरफ से वही बातें थी, लेकिन डॉक्टरों का जो बिल था वो वापसी लेने की मांग कर रही थी और हमने कहा कि बिल वापस किसी भी कीमत पर नहीं होगा और जो उनकी मांगे हैं वो हमने मना नहीं की, मान ली है आज। तो प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि आज राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसकी तरफ पूरा देश देख रहा है। जी आलोक, बिल्कुल। और इसके साथ ही राइट टू हेल्थ बिल के आ जाने से जनता को कितना लाभ होगा, इसके बारे में भी एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, राइट टू हेल्थ बिल राज्य सरकार लाई है। इससे जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको तुरंत किसी इमरजेंसी में सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे तो उनका इलाज मुफ्त हो सकेगा और जल्दी हो सकेगी। राजस्थान सरकार का ये मानना है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए और जितना जल्दी हो सके नजदीक के हॉस्पिटल में उनका इलाज होना चाहिए। तो कर सकते हैं कि ये आम जन के लिए फायदेमंद साबित होगा। जी आलोक, बिल्कुल। और इसके साथ ही जिस तरह से राजस्थान अब इस बिल को लेकर पूरे देश में इकलौता राज्य बन चुका है, इसके बाद प्रसादी लाल मीणा ने और क्या कुछ कहा कि क्या अन्य राज्यों को भी इस तरह का मॉडल अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि राजस्थान का जो मॉडल है स्वास्थ्य के बिल का, वो देश में कहीं भी नहीं है, पूरे देश को छोड़कर केवल राजस्थान में है। तो अन्य राज्यों को भी राजस्थान का मॉडल फॉलो करना चाहिए और हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि उसको स्वास्थ्य का अधिकार मिले। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को भी लागू करना चाहिए क्योंकि देश का पहला मॉडल है राजस्थान जिसने ये बिल लागू किया है। जी आलोक, और इस बिल के लागू होने के बाद से अस्पतालों की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा? जी, यदि ये बिल लागू होता है तो जो निजी चिकित्सक है उन्होंने ये भी कहा कि जो 50 बेड से नीचे वाले निजी अस्पताल है उन पर ये लागू नहीं होगा, केवल जो बड़े हॉस्पिटल है उन्हीं पर ये बिल लागू होगा। तो अस्पताल की जो चिकित्सा व्यवस्था है तो उनका भी आमजन को लाभ मिलेगा और राजस्थान सरकार ऐसा नहीं कि हॉस्पिटलों को मुफ्त में इलाज करवा रही है। राज्य सरकार जो हॉस्पिटल इलाज करेंगे उनको भी कुछ फायदा देगी। जी आलोक, बिल्कुल। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब इसमें जिस तरह से 50 बेड वाली एक कैपेसिटी लगाई गई है,
तमाम अस्पताल फिर इस अंदाज में आ जाएं कि उसमें 48 या 49 बेड ही रखने लग जाएं और कहें कि भैया 50 तो हमारे पास बेड है ही नहीं, इसलिए हम इस बिल को नहीं मानेंगे? जी हो सकता है आने वाले टाइम में ये आम जन से हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बोल सके कि हमारे तो 50 बेड नहीं है। कुछ ये भी बोल सकते हैं कि 50 बेड होने के बावजूद भी ये बहाना बना सकते हैं इलाज नहीं करने के लिए। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए हरिमोहन।